जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अर्थात बाबर के बारे में यदि हम जाने, जिसने कि मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और जिसकी स्थापना उसने 1526 ईस्वी में की थी, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर डिटेल से जाना था। और ज्यादा हम गहराई में जानते हैं कि भारत में किस प्रकार से बाबर यहाँ पर आता है और यहाँ पर शासन करता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हो द नॉलेज क्लासरूम का यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भारत के अंदर बाबर था, उसका आगमन किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि जो दिल्ली है, दिल्ली सल्तनत, इसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा दिल्ली सल्तनत के बारे में भी जान लेते हैं। भारत के अंदर जो दिल्ली सल्तनत है, जिसका जो कार्यकाल रहा है 1206 से लेकर के 1526 तक, भारत में दिल्ली सल्तनत का काल रहा है। और इस दौरान भी 1206 से लेकर के 1526 तक, इस दौरान एक वंश था जिसका नाम था लोधी वंश। लोधी वंश इस दौरान शासन भारत के अंदर करने लग रहा था, मुख्यतः दिल्ली सल्तनत के अधीन। अब जो लोधी वंश है, इसका भी जो कार्यकाल रहता है वो कब से कब तक रहता है कि जो दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल रहा है 1206 से लेकर के 1526 तक रहा है। और इसी के बीच में लोधी वंश आता है जो दिल्ली के ऊपर अपना शासन करता है। तो लोधी वंश 1451 से लेकर के 1526 तक यहाँ पर शासन करता है। तो जो 1451 से लेकर के 1526 तक है, अब हम बात करते हैं कि जो ये लोधी वंश था, इसका जो संस्थापक था, इसका संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? जिसका नाम क्या था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी कौन था? जो यहाँ पर लोधी वंश था, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था, जिसने जो शासन किया है, कब से कब तक किया है? 1451 से लेकर के 1489 तक इसने यहाँ पर शासन किया। जो यहाँ पर 1451 से लेकर के 1489 तक बहलोल लोधी शासन करता है, तो उसके बाद उसका पुत्र, जिसका नाम क्या है? सिकंदर लोधी है। क्या नाम है? सिकंदर लोधी है। सिकंदर लोधी, जो कि बहलोल लोधी का पुत्र है, जो कि शासन करता है कब से लेकर के 1489 से लेकर के 1517 तक। कौन शासन करने लग रहा है? बहलोल लोधी का पुत्र, जिसका नाम क्या है? सिकंदर लोधी है। दोबारा से हम यहाँ पर समझते हैं। दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से लेकर के 1526 तक यहाँ पर शासन करती है। अलग अलग वंश यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर शासन करते हैं। उनमें से एक वंश है जिसका नाम क्या है? लोधी वंश है। लोधी वंश का जो शासन रहा है 1451 से लेकर के 1526 के बीच में रहा है। तो जिसके जो संस्थापक है लोधी वंश के, वो कौन थे? बहलोल लोधी थे, जो कि 1451 से लेकर के 1489 तक शासन करते हैं। उसके बाद 1489 में उसका पुत्र, जिसका नाम सिकंदर लोधी होता है, वो शासन करता है और वो 1517 तक शासन करता है कि 1489 से लेकर के 1517 तक यहाँ पर सिकंदर लोधी शासन करता है। तो जो ये सिकंदर लोधी था, सिकंदर लोधी क्या करता है? दिल्ली से राजधानी को बदल करके, दिल्ली से उसने क्या किया? राजधानी, पहले जो उनकी राजधानी थी वो क्या थी? दिल्ली थी। लेकिन सिकंदर लोधी ने क्या किया? दिल्ली को अपनी राजधानी से बदल करके क्या बना दी? उसने एक शहर बसाया। एक शहर बसाया जिसका नाम क्या था? सिकंदराबाद था। सिकंदराबाद था। यानी कि जो यहाँ पर बहलोल लोधी का जो पुत्र था सिकंदर लोधी, उसने एक शहर बसाया। उस शहर का नाम क्या था? सिकंदराबाद था।
और सिकंदराबाद को ही उसने क्या किया, अपनी राजधानी बनाया। यानी कि अब उसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, सिकंदराबाद थे। और सिकंदराबाद का बाद में नाम क्या रखा गया, इसका नाम वर्तमान में क्या है, आगरा। यानी कि सिकंदराबाद वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, आगरा के नाम से जाना जाता है, जिसका जो पूर्व नाम था या प्राचीन नाम था सिकंदराबाद था। सिकंदराबाद की जो स्थापना है वो किसने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी किसका पुत्र था, बहलोल लोदी का पुत्र था। चलिए जानते हैं। और जो सिकंदर लोदी था, सिकंदर लोदी की जो मृत्यु है वो कब हो जाती है, सिकंदर लोदी की जो मृत्यु है वो हो जाती है 1517 में। जो मृत्यु है सिकंदर लोदी की कब हो जाती है, 1517 में मृत्यु हो जाती है। अब जो सिकंदर लोदी था उसका पुत्र था, इसका जो पुत्र था जिसका नाम क्या था, इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी का जो पुत्र था जिसका नाम क्या था, इब्राहिम लोदी, उसके पुत्र का नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी मुख्यतः किस प्रकार का शासक था, यह एक कमजोर शासक था। एक कमजोर शासक के रूप में हम इसको देख सकते हैं। अब जो इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे, इसके चाचा थे, एक का नाम तो था आलम आलम खा लोदी। एक चाचा का नाम था आलम खा लोदी और दूसरे का नाम था दौलत खा लोदी। अब जो दौलत खा लोदी थे ये पंजाब के अंदर सेनापति थे और आलम खा जो लोदी थे ये कहां पर, दिल्ली के अंदर सेनापति के रूप में काम किया करते थे। तो इन्होंने यहां पर किसको आमंत्रण दिया, इन्होंने अब बुलाया बाबर को। यानी कि ये है तो किसके साथ, लोदी के साथ, इब्राहिम लोदी के सेनापति के रूप में। लेकिन क्या करते हैं ये, भारत में आमंत्रित करते हैं शासन करने के लिए किसको, बाबर को। बाबर को बुलाते हैं यहां पर, बाबर को बुलाते हैं यहां पर। और जो बाबर को बुलाया जाता है किसके द्वारा, आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी के साथ। अब भारत के अंदर जो बाबर है, बाबर यहां पर आता है लगभग अपनी 40,000 की सेना के साथ। और साथ में उसके साथ क्या भी होती है, तोप भी, यानी कि तोप खाना का भी वो प्रयोग करने लग गया था। तो यहां पर जब वो आता है, कहां पर आता है, पानीपत में। पानीपत, पानीपत में आता है कहां पर, कौन सी नदी के किनारे पर, यमुना नदी के किनारे पर, यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर। अब जो यहां पर वो आता है, तो यहां पर जब उसके यहां पर विधि देखी जाए युद्ध करने की, कुछ इस प्रकार की विधि है। एक तरफ तो यहां पर क्या है, यमुना नदी है और एक तरफ क्या है, खाई है। और एक तरफ जो उसने है यहां पर क्या किया हुआ है, तोपों को लगाया हुआ है। जो तोप है एक तरफ उसने किसको लगाया हुआ है, तोप को लगाया हुआ है, सैनिकों को यहां पर लगाया हुआ है। यानी कि ये उसने एक विधि का प्रयोग किया जिसको हम क्या बोलते हैं, तोप सजाने की विधि। तोप सजाने की विधि, यानी कि उसने अपने आप का बचाव किस प्रकार से किया, एक तरफ तो उसने यहां पर क्या किया, तोप लगा ली, एक तरफ खाई और एक तरफ यमुना, ताकि जब तक दुश्मन उसके पास पहुंचे, उसके जो आने का रास्ता है वो उसने किस प्रकार से ब्लॉक कर दिया था। यहां पर उसने तोप सजाने की विधि थी जो, वो यहां पर कौन सी अपनाई थी, उस्मानी विधि को उसने अपनाया था। कौन सी विधि को अपनाया था, उस्मानी विधि। उस्मानी विधि को यहां पर बाबर के द्वारा अपनाया गया था। इसमें जो मुख्यतः उसके यहां पर क्या बोले, उसके शार्प शूटर थे जिसको हम यहां पर तोपची या तोप चलाने वाले जो निशानेबाज थे यहां पर, उसमें जो नाम आता है मुख्यतः वो किसका आता है, उसमें आता है अली, अली
और मुस्तफा का। अली व मुस्तफा का नाम यहां पर आता है। अली को जो अन्य नाम दिया गया है वो क्या बोला जाता है? अली को उस्मान नाम से भी इसको जाना जाता है। अली का अन्य नाम यहाँ पर क्या है? उस्मान व मुस्तफा, जो बाबर के तोपची थे। और ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में हमें ये देखने को मिलता है। अली व मुस्तफा जो बाबर के क्या थे? तोपची थे। जो कौन सी विधि का प्रयोग करते थे? उस्मानी विधि। उस्मानी विधि किससे संबंधित? तोप सजाने की विधि है। यहाँ पर तोपों को सजाया गया है जब वो पानीपत के अंदर यमुना नदी के तट पर आता है। एक तरफ तो यमुना नदी है और एक तरफ यहाँ पर खाई है, और एक तरफ उसने क्या किया है? तोपों को सजाया हुआ है, यानी कि उस्मानी विधि को उसने प्रयोग किया हुआ है। अब बात करें कि जो ये उस्मानी विधि है, उस्मानी विधि उसने कहां से सीखी थी? जब वो बाबर था, उज्बेकिस्तान के अंदर उज्बेकों से हार गया था। उज्बेकों से हार गया था, तो उज्बेकों से ही उसने कौन सी विधि सीखी थी? उस्मानी विधि उसने यहाँ पर सीखी थी। यानी कि उसने कुछ ना कुछ अपनी हार से भी यहाँ पर जो बाबर था उसने सीखा है, क्योंकि उसने ये देखा कि उसकी हार का मुख्यतः कारण क्या रहा है। तो उसने देखा कि जो उसके युद्ध करने का जो तरीका है वो इनकी तुलना में, जिस समय वो हारा था, बहुत ही निम्न तबके का है। तो इसीलिए उसने उस विधि को ध्यान में रखा और उसी विधि का प्रयोग जब वो भारत के अंदर पानीपत में आता है तो तब उसने इस विधि का प्रयोग, यानी कि उस्मानी विधि का प्रयोग उसने यहां पर शिक्षा किया था। अब उसने एक तरफ तो क्या किया, यहां पर आगे की तरफ यहां पर इसने सैनिकों को भी लगाया था। तीन तरफ से रक्षा भी की। किसे? सैनिक, सेना की थी जो सेना भी क्या यहां पर है? बचाव में है, क्योंकि एक तरफ तो यहां पर क्या है? तोप है, एक तरफ यमुना और एक तरफ खाई, और बीच में कौन है? सेना है। उनकी यहां पर क्या होने लग रही है? ऑटोमेटिकली रक्षा होने लग रही है। और जो ये विधि है, ये विधि कौन सी विधि कहलाती है? इस विधि का क्या नाम रखा गया? तोप चलाने की विधि अलग हो गई, अपनी सेना की खुद रक्षा करने लग रहा है, तो इस विधि को भी क्या बोला जाता है? इस विधि को बोला जाता है तुगलमा। तुगलमा युद्ध नीति। तुगलमा युद्ध नीति, इस नीति को बोला जाता है, जो कि यह भी उसने कहां से सीखी थी? तुगलमा युद्ध नीति उज्बेकों से सीखी थी, क्योंकि वो उसने अपने सैनिकों को भी इस प्रकार से बचाव में रखा ताकि उसकी ऑटोमेटिकली सुरक्षा होती रहे। तो इस प्रकार से उसने यहाँ पर भारत के अंदर अपना कदम रखा है। अब जो यहाँ पर बात करते हैं, जब भारत के अंदर वो आता है तो 21 अप्रैल का दिन होता है, 1526 का साल होता है। तो यहां पर पानीपत का पहला युद्ध होता है। किसका युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध कब? 21 अप्रैल 1526 को। अब ये जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ, क्योंकि अब हमने पिछली स्लाइड के ऊपर देखा कि बाबर को बुलाने वाले कौन थे? इब्राहिम लोदी के रिलेटिव थे, उसके चाचा थे। तो ये युद्ध भी किसके बीच में होगा? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होगा। यानी कि जो पानीपत का पहला युद्ध है वो किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ है। और यहां पर जो उसका सेनापति है बाबर का जो सेनापति है, जिसका नाम क्या है? उसके सेनापति का नाम है मीर बाकी। मीर बाकी, जो कि समलैंगिक था। तो यहां पर इसमें क्या था कि बाबर का साथ नहीं दिया। बाबर का साथ किसने नहीं दिया? जो कि उसके चाचा, जो इब्राहिम लोदी के चाचा थे दो, और उनके साथ एक और शामिल था जो उसको बुलाने में यहां पर था। कौन था? एक राजपूत शासक था, राणा सांगा, राणा संग्राम सिंह, जो मेवाड़ के शासक थे। इन्होंने भी इसका साथ दिया था, जो कि इब्राहिम लोदी से 1517 के अंदर खटोली, या जिसको हम घटोली का युद्ध के नाम से भी जानते हैं, इस युद्ध में इन दोनों की हार हो गई थी। यानी कि कौन थे ये? जो मेवाड़ के शासक थे। मेवाड़ के जो शासक थे वो यहां पर क्या करते हैं?
जो यहाँ पर बाबर है उसका साथ नहीं देता, यानी कि राणा सांगा था, जो राणा सांगा था उसने भी साथ नहीं दिया था बाबर का, साथ नहीं दिया, साथ नहीं दिया था बाबर का। अब यहाँ पर ये जो मुगल साम्राज्य है उसकी स्थापना यहाँ पर होती है, मुगल साम्राज्य की स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना। और जो मुगल शब्द है ये कहां से आया है? ये एक मंगोल शब्द है, मंगोल शब्द से ये बना है, मंगोल शब्द से। अब जो यहाँ पर पानीपत के अंदर आने के बाद जो उसका इतिहास रहता है बाबर का, वो बहुत ही अजीब अद्भुत रहता है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा जानते हैं कि जो बाबर है, बाबर जब यहाँ पर आता है तो कुछ ना कुछ अपने नाम से भी तैयार करवाता है। तो उसने अपनी पत्नी, जिसका नाम क्या था? काबुली, काबुली उसकी पत्नी का नाम था। तो उसकी पत्नी के नाम पर उसने किसका निर्माण करवाया? उसने नाम करवाया काबुली, काबुली मस्जिद का, काबुली मस्जिद। ये काबुली कौन थी? बाबर की पत्नी थी। तो उसने अपनी पत्नी के नाम पर ही कौन सी मस्जिद बनवाई? काबुली मस्जिद। और एक यहाँ पर क्या बनवाया? काबुली बाग भी इसने बनवाया। क्योंकि जो ये बाबर था वो किसका शौकीन था? ये हॉर्टिकल्चर का या बागवानी का ये शौकीन था, बागवानी का ये क्या था? शौकीन था, बागवानी का शौकीन। कौन था? जो ये बाबर था, शौकीन शासक। यदि पूछ लिया जाए बागवानी का शौकीन शासक कौन सा शासक था, तो हमारा उत्तर क्या होगा? बाबर होगा। तो अब जब बाबर यहाँ पर अपने इस युद्ध को जो इब्राहिम लोदी के बीच में और बाबर के बीच में होता है, तो यहाँ पर वो क्या करता है? बाबर जीत जाता है, बाबर की जीत होती है। और बाबर की जब जीत होती है तो ये क्या करता है? जीत मिलने पर जो भी धन इसको प्राप्त होता है वो धन किसमें बांट देता है? अपने सैनिकों में बांट देता है, धन को सैनिकों में बांट देता है। अब जब धन इसने सैनिकों में बांटा और उसके बाद जो बाबर है अपनी जीत मिलने पर क्या करता है? कहां पर जाता है? अपनी कर्म भूमि के कर्म भूमि पर जाता है। गया कहां पर? वो जाता है कर्म भूमि। उसकी कर्म भूमि कौन सी थी? काबुल, काबुल। यानी कि युद्ध के अंदर जीत मिलने पर वह कहां पर चला जाता है? काबुल, वह कंधार के अंदर वो जाता है। और उसकी जो जन्म भूमि थी वो कौन सी थी? जन्म भूमि पर भी वह जाता है। जन्म भूमि उसकी कौन सी थी? बाबर की फरगना, फरगना। यानी कि वो यहां पर जाता है और काबुल के अंदर या कंधार के अंदर वो सिक्के चलाता है, सिक्के चलाए। तो सिक्के जब वो चलाता है तो इन सिक्कों में जो सिक्के है वो उनके नाम क्या क्या है? एक का नाम है शाहरुखी, शाहरुखी सिक्के। और दूसरे का नाम क्या है? कंधार के अंदर बाबरी सिक्के। एक का तो शाहरुखी सिक्के और एक सिक्का जो यहाँ पर चलाया वो कंधार के अंदर, कंधार के अंदर तो बाबरी सिक्के। और काबुल के अंदर जो सिक्के चलाए उसको शाहरुखी सिक्के। अब जो ये यहाँ पर शाहरुखी सिक्के थे वो किसके आधार पर? जो शाहरुख था, शाहरुख था वो कौन था? तैमूर लंग का बेटा, तैमूर लंग का बेटा था। और उसी के नाम के आधार पर उसने क्या चलाए? शाहरुखी सिक्के चलाए थे। तो यहां पर उसने काबुल के अंदर और क्या किया? निवासियों को एक सिक्का, जो एक सिक्का था वो भी क्या किया था? दान में दिया था। कहां पर? काबुल के अंदर उसने सिक्के भी क्या किए? दान में दिए। और यहां पर जब वो जीत जाता है पानीपत के अंदर तो उसने एक उपाधि भी ली। तो वो कौन सी उपाधि है? कलंदर की उपाधि, कलंदर के उपाधि भी उसके द्वारा धारण की जाती है। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो किस प्रकार की लगी? आप हमें कमेंट करके आवश्यक बताइएगा।
धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं। आपको अन्य जो विषय बचा हुआ है हमारा बाबर के बारे में, उसके बारे में जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।